नमस्कार साथियों, मैं परिवार एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने जन सेवा के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने वालों का सच सामने लेकर। जन सेवा के नाम पर अपने स्वार्थ व कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाने वाले, सत्ता लोलुपता का प्रतीक बनकर अपनी नई पहचान बनाने वाले सिंधिया जी जब भाजपा में गए तो भाजपा में जाते ही उनके बोल बदल गए, उनके सुर बदल गए। वहां जाकर वह कमलनाथ जी की सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने लगे हैं। आइए जानते हैं कि उनके जनसेवा का असली मकसद क्या था। कुछ लोगों का कहना है कि वह जमीन के आवंटन में बुरी तरह फंस गए थे और उनके इस भ्रष्ट कामों में कमलनाथ जी उनका साथ नहीं दे रहे थे, इसीलिए वह भाजपा की शरण में चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि वह यस बैंक के घोटाले में बुरी तरह फंस गए थे और इसीलिए वह भाजपा की शरण में गए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि वह अपने इसी तरह के भ्रष्ट कामों को करने के लिए किसी न किसी सरकारी पद पर बने रहना चाहते थे और इसीलिए वह भाजपा में चले गए। जनता से जनसेवा की बात करने वाले को जब जनसेवा करने का मौका मिला तो उन्होंने घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखा और जब रखा तो चुनाव के प्रचार के लिए रखा, जनता के सामने झूठ परोसने के लिए रखा और कोरोना जैसी महामारी में लापरवाही बरतते हुए जनता को सदस्यता अभियान से जोड़ने के लिए रखा। आइए भाजपा में शामिल होते ही अपने सुरों को बदलने वाले सिंधिया जी की जनसेवा का एक पहलू आपके सामने रखते हैं। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब जे.एम. सिंधिया कभी भी ग्वालियर के विकास को लेकर कमलनाथ जी से नहीं मिले। जब भी मिले उनके मिलने का मकसद होता था जमीन आवंटन या फिर अपने पसंदीदा अधिकारियों का तबादला। और उनकी इन्हीं बातों को लेकर एक समय उनके करीबी रहे विदिशा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने सिंधिया पर जमकर हमला बोला था और उन्होंने सिंधिया को भूमाफिया तक बता दिया था और कहा था कि ग्वालियर में वह जिस भी अधिकारी को पदस्थ करते हैं उससे केवल सरकारी जमीनें अपने या अपने ट्रस्ट के नाम पर कराना ही उनका मूल उद्देश्य होता है। अब आप बताइए, भ्रष्ट और भूमाफिया कौन है? सिंधिया जी के विषय में प्रभात झा जी ने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में सिंधिया नहीं बल्कि उनका अकड़ और अहंकार हारा है। उन्होंने सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सिंधिया ने शिवपुरी में 622 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। सिंधिया कभी जनहितैषी नेता नहीं रहे, उन्होंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा और इसीलिए वह लोकसभा चुनाव हार गए। प्रभात झा जी ने आगे कहा कि अब यहाँ की जनता पुनः सिंधिया जी को वापसी करने नहीं देगी। तो देखा साथियों, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके सिंधिया जी जनसेवा करते हैं और यही था जनसेवा के नाम पर सिंधिया जी के भाजपा में जाने का मकसद। अब आप खुद फैसला कीजिए कि क्या आपको ऐसे जनसेवक चाहिए जो गरीबों का हक मारकर सरकारी जमीनों पर खुद कब्जा करे या फिर ऐसे जनसेवक जो गरीबों को उनका हक दिलाए। कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में रहते हुए कई गरीब आदिवासियों की जमीन भूमाफियाओं से छुड़ाकर उनको वापस दी है और साथ ही न जाने कितने गरीबों को घर बनाकर रहने के लिए सरकारी जमीन का पट्टा आवंटित किए हैं, जिससे वह अपने अधिकार स्वरूप उस जमीन पर अपना घर बनाकर रह सकें। मित्रों, अब फैसला आपको करना है। झूठे वादे, झूठे इरादे, झूठे वादे, झूठे इरादे, जनसेवा के नाम पर जो जनता को गड्ढे में गिरा दे। क्या ऐसी सरकार, ऐसे नेता चाहिए या फिर जन जन के कल्याणकारी, हर एक गरीब का ध्यान रखने वाले कमलनाथ जी जैसी सरकार, जिन्होंने 100 रुपए में घर घर तक बिजली पहुंचाए, कन्या विवाह में 51,000 रुपए नवजोड़ों को दिए, वृद्धों की पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 कर दिए, पुजारियों का मानदेय 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 कर दिए, इधर उधर घूम रही गायों के लिए गौशाला बना दिए। ऐसे न जाने कितने काम कमलनाथ जी ने अपने कम समय में किए हैं। मित्रों, अब किसी की झूठी बातों और घोषणाओं में मत आइए, अपने दिल की बात सुनिए और कमलनाथ जी को जिताइए।